1021। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है। पता है ये क्या है? ये है बिहार के एक जिले का लिंगानुपात, और वो भी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा। तो ये आंकड़ा एक सवाल खड़ा करता है। आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना प्रगतिशील बनाता है? और इसी सवाल का जवाब वो छिपा है गोपालगंज के इतिहास में। तो चलिए आज इसी जिले के शानदार अतीत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। गोपालगंज के सफर को समझते हैं, मतलब कैसे एक छोटा सा कस्बा आज बिहार का एक इतना अहम जिला बन गया। देखिए, एक जिले के तौर पर गोपालगंज को अपनी पहचान मिली 1973 में, पर इसकी कहानी इससे भी लगभग 100 साल पुरानी है। 1875 में ये उस वक्त के विशाल सारण जिले का बस एक सब डिवीजन हुआ करता था। तो सोचिए, एक छोटे से सब डिवीजन से एक पूरे जिले तक का ये सफर वाकई में कमाल का है। और इस पूरे इलाके की पहचान वो हमेशा से इसकी ज़मीन से जुड़ी रही है। गंडक नदी और उसकी सहायक नदियों ने इस धरती को इतना ज़्यादा उपजाऊ बनाया कि खेती ही यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का, उनकी संस्कृति का आधार बन गई। और कह सकते हैं कि इसी ज़मीन ने इसके पूरे इतिहास को एक आकार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस जमीन की कहानी आखिर कितनी पुरानी है। चलिए, इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, सीधा वैदिक काल में। गोपालगंज का इतिहास किसी किताब की तरह है, जिसके कई पन्ने हैं, कई परतें हैं। वैदिक काल में यहाँ विदेह राजाओं का राज था, तो आर्यकाल में चेरो शासकों का। फिर महाभारत के दौर से गुजरते हुए ये जमीन मध्यकाल में बंगाल के सुल्तानों और फिर बाबर के कब्जे में भी रही। मतलब साफ है, ये इलाका हमेशा से ही सत्ता का एक बड़ा केंद्र रहा है। और पता है, आज जो इस इलाके का एक मजबूत आध्यात्मिक माहौल है, उसकी जड़ें जुड़ी हैं आर्यकाल से। कहते हैं उस दौर के जो चेरो राजा थे, उन्हें मंदिर और धार्मिक स्थल बनाने का जैसे एक जुनून था, और उनकी वही विरासत आज भी यहां जिंदा है, दिखाई देती है। इतिहास सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, ये तो यहाँ की जमीन पर, यहाँ की इमारतों में सांस लेता है। तो चलिए कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक जगहों की एक छोटी सी सैर करते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है सबसे मशहूर धार्मिक केंद्र से, थावे दुर्गा मंदिर। ये आस्था का वो केंद्र है जो आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों पहले हुआ करता था। अब बात करते हैं किलों की। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये उस दौर की कहानी सुनाते हैं जब गोपालगंज एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका हुआ करता था। मांझा का किला हो या हुसैनपुर का, हर किला अपने आप में सत्ता और संघर्ष का गवाह रहा है। लेकिन यहाँ का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और सत्ता का ही नहीं है, बल्कि आस्था और विचारों का भी रहा है। जैसे मुस्लिम संत शाह अर्जुन की दरगाह, औरंगजेब के ज़माने के थे वो, और उनकी इंसानियत की सीख आज भी ज़मीन की गहरी विरासत की एक बेहतरीन मिसाल है। तो सोचिए, जिस जमीन की जड़ें इतनी गहरी हों, उसने कैसे लोगों को जन्म दिया होगा। ऐसे लोग जो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहे। यहाँ की मिट्टी में क्रांति भी थी और सुधार भी। और ये बात इतिहास में साफ दिखती है। गोपालगंज के लोगों ने देश की तकदीर लिखने में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे वो 1930 का वक्त हो जब अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया, या फिर 1974 का जेपी आंदोलन हो, जिसमें बदलाव की सबसे बुलंद आवाजों में से एक यहां से उठी। खासकर आजादी की लड़ाई में इस जिले के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पंडित भूपाल पांडे जैसे न जाने कितने ही नायकों का बलिदान आज भी इस मिट्टी की रग रग में बसा हुआ है। और इसी मिट्टी ने देश को राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े नाम दिए हैं, जैसे राम दुलारी सिन्हा या फिर कमला राय। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आगे बढ़कर समाज सुधार की भी मजबूत नींव रखी। तो सवाल यह है कि लीडरशिप और सोशल अवेयरनेस की ये जो मजबूत विरासत है, वो आज के गोपालगंज में कैसे नजर आती है? इसका एक जवाब तो बड़ा जबरदस्त है। क्या ये बात पता है कि एक ही जिले ने बिहार को 2-2 मुख्यमंत्री दिए? जी हां, और ये बात इस क्षेत्र के राजनीतिक दबदबे को साफ साफ दिखाती है। और यही हम घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। वो जो सुधार और मजबूत लीडरशिप का इतिहास रहा है वो आज ठोस सामाजिक तरक्की के रूप में दिखाई देता है। चाहे वो यहाँ की लिटरेसी रेट हो या फिर राज्य का सबसे बेहतरीन लिंगानुपात। तो मतलब साफ है, गोपालगंज की जो आज की पहचान है वो 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है।
एक तरफ हैं इसके प्रोग्रेसिव सोशल इंडिकेटर्स और दूसरी तरफ है इसकी पारंपरिक आर्थिक ताकत यानी खेती, खासतौर पर गन्ना उत्पादन, जो आज भी यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि कैसे किसी जगह का इतिहास, वहाँ की आस्था, विद्रोह और लीडरशिप की कहानियां एक ऐसी विरासत बनाती हैं जिसे आज उसकी तरक्की के आंकड़ों में देखा जा सके। गोपालगंज की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।